सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गुरुधाम क्षेत्र की जय हो, गुरुत्नेश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जगदबंधु जगदाराध्य चरण पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर आसीन अनंत श्री दंडी स्वामी जी महाराज, आदरणीय शास्त्री जी, विद्वत वृंद, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हम लोग गुरु रत्नेश्वर महादेव में, गुरुधाम में, दोनों पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जन्मभूमि में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ साक्षात द्वारकाधीश का आप गुणानुवाद सुन रहे भागवत के माध्यम से, और पूज्य महाराज श्री द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जो जहाँ का आचार्य होता है, कहते हैं वहाँ के तीर्थ का दर्शन कर, वहाँ के आचार्य का दर्शन करने से वहाँ के तीर्थ का दर्शन का पुण्य फल मिलता है। हमारे पूज्य महाराज श्री बद्री विशाल द्वारकानाथ के रूप में श्री आप सब लोग पूज्य महाराज श्री का दर्शन करके दोनों तीर्थ का नाम बोलिए। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, धर्म की धर्मता प्राणियों में विश्व का गौ माता की, समस्त भारत में गो हत्या। बोलिए धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, भागवत भगवान की, गुरुधाम क्षेत्र की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। आप सभी मन ही मन आज की इस सभा में श्री जयकेश जगवंदन सिंह जी, आदित्य राम नारायण सिंह जी, संजय तुलसीराम भारद्वाज जी, प्रशांत गौरी शंकर तिवारी जी, श्री घनश्याम सनोडिया जी, श्री चंद्रभान सिंह जी, राजेश नारायण जी, प्रशांत तिवारी जी, अनुराग त्रिपाठी जी, पुरुषोत्तम हरचंद नायक जी, मधुसूदन सनोडिया जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, विजय गावंडे जी, मीनाक्षी तिवारी जी, सीताराम सनोडिया जी, राजेश दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, कामता प्रसाद सनोडिया जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, ठाकुर हसबंश सिंह जी के लिए उनके पुत्र श्री रजनीश सिंह जी, संजय बघेल जी, कामता प्रसाद बघेल जी, बैजनाथ सेन जी, हरि कुमार उपाध्याय जी, नेमीचंद बघेल जी, ईश्वरी लाल सनोडिया जी, श्री रामजीयन सिंह जी, श्री दुर्गेश प्रताप सिंह सनोडिया जी, राम सिंह सिद्धि सिंह जी, सखाराम डहरिया जी, श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी, श्रीमती विद्या नेमा जी, श्रीमती आशा सनोडिया जी, गणेश दास गुप्ता जी, श्री नारायण प्रसाद सनोडिया जी, श्रीमती मीनाक्षी तिवारी जी, श्री भरत लाल सनोडिया जी, श्री राजकुमार पुराना जी, श्री विठल भाई सनोडिया जी, श्री अतुल मालू जी, श्री रूप राम द्विवेदी जी, श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री शिव शंकर हरिशंकर गुप्ता जी, और है ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। आप सीधे ज्योतिर्मठ से इस समय जुड़े हुए हैं। ज्योतिर्मठ आपका पूरी सम्मान करता है और स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव के क्रम में आप सबका अभिनंदन करता है। फोटोग्राफर महोदय, आप सब लोग फोटो खींच लीजिए। सभी लोग का चेहरा, लगभग 50 स्थानों पर स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जब ये 50 आयोजन हो जाएंगे, उसके बाद पूरे देश का एक बड़ा स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव सचमुच का आयोजित होगा। और जिनका सम्मान यहाँ हुआ है, ये तो एक तरह से वर्णी है। 2500 लोगों का उस कार्यक्रम में एक साथ सम्मान होगा, और जब 2500 लोगों का सम्मान होगा तो कम से कम 2.5 से 5 लाख लोग भी उस सम्मान के साक्षी होंगे। ऐसा भव्य कार्यक्रम इस महामहोत्सव के अंत में हम लोग सोच रहे हैं और इसीलिए ये वातावरण बना रहे हैं। आज यहाँ पर जिनका सम्मान हुआ, आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए हम क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप
अब महाराज श्री को प्रणाम करके मंच से जो सीढ़ी है उससे नीचे उतर जाएं और जिन यजमानों को पादुका पूजन करना है उनका नाम हम बोल रहे हैं, वो रैंप से ऊपर की तरफ आएँ। सीढ़ी से ये लोग जाएंगे नीचे की तरफ और रैंप से वो लोग आएंगे। सीढ़ी और रैंप के पास जो लोग हैं अपनी रक्षा कैसे करेंगे देख लीजिए। ये लोग उतर रहे हैं सम्मानित लोग। समय को बचाते हुए आप सब आज के इस उत्सव का आनंद लें, यही आपसे अनुरोध है। पादुका पूजन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी, जा रहा है वो, श्री ठाकुर रजनीश सिंह जी, श्री नरेश दिवाकर जी, श्री ठल्लू चौधरी जी, ठाकुर रामजिया सिंह जी, ठाकुर अवनीश सिंह जी, श्री मूरत सिंह जी, दिनेश बघेल जी, प्रकाश पटेल जी, जीत सिंह बघेल जी, गोपाल पटेल जी, सुभाष बहल जी, प्रदीप सिंह जी, हर्ष राय जी, राकेश सिंह बैस जी, नरसिंह अग्रवाल जी, मधुकर कोकड़े जी, शरद ठाकुर गोलू जी, राम सिंह जोधला, गजराज सिंह, किरण सिंह जी और राम भवन सिंह ठाकुर जी। इसी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं मारबोड़ी ग्राम की ओर से आज का दोनों समय का भंडारा पूरे गांव की ओर से मिलकर के किया गया है। मारबोड़ी गांव के निवासियों का अभिनंदन करते हुए हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर जी, मनोज सिंह जी, दिलीप सिंह जी, संदीप सिंह जी, राम गोपाल तिवारी जी, दूसरे संदीप सिंह जी, सुरेश दुबे जी, नीरज दुबे जी, नरेश दिवाकर जी, धर्मेंद्र ठाकुर जी, बाथम साहब, प्रदीप दुबे जी, नरेंद्र गुड्डू जी, पवन सिंह जी, बाबू पटेल जी, कामता सनोडिया जी, ददुआ सनोडिया जी, देवेंद्र सिंह जी, बसंत बघेल जी, राजेश बघेल जी, शिवनाथ बघेल जी, सहस कुमार साहू जी, अशोक साहू जी, नितेश नायक जी, हरबंश ठाकुर जी, मंगवानी वाले, सुरेश दुबे जी, चुरामन तिवारी जी, वीरेंद्र गुड्डू जी, केसी लता भारद्वाज, मंजू सेंगर जी और अरुण तोमर जी। आप सभी पादुका पूजन के लिए पधारें। पादुका पूजन आरंभ हो रहा है और पादुका पूजन का आचार्यत्व हमारे और साधक सिवनी के भाई कृष्णपाल सिंह जी और राजकुमार खुराना जी भी पादुका पूजन के लिए आमंत्रित हैं। आप सब पधारें। ज्योतिष पीठ पंडित आचार्य रविशंकर द्विवेदी जी आपका आचार्यत्व कर रहे हैं और धर्मशास्त्र पुराण इतिहासाचार्य आचार्य राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी आपका सहयोग कर रहे हैं। अब आप पादुका पूजन करें। हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं बड़ी शांति से मन लगा करके मानसिक पूजा इन लोगों के साथ हम भी कर रहे हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जगदम्बिकायै नमः। ओम विश्वेशं माधवं गुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हस्ते जलमादाय अद्य शुभपुण्यतिथौ गोत्रः नामा अहं सपरिवारः श्रेष्ठमित्रः सपत्नीकः आगतानां दिग्देशान्तरागतानां जनानां सपरिवाराणां सनातन धर्मे अविचल श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रतिष्ठार्थम श्रीमज्जगद्गुरोरनुग्रह प्राप्ति कामनया अस्मिन् ज्ञान यज्ञाख्ये समारोहे पादुका पूजनं करिष्ये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नानाविधानि उपचाराणि समर्पयामि। पादोपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखयाचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। नानाविधानि पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, गुरु रत्नेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। कर्पूर नीराजनं करिष्ये। आप लोग भी बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला तुलितालकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणम् आत्मदेव वंदनम पुष्पांजलिं समर्पयामि। जो जहाँ है वहीं से अपनी सुमनांजलि, अपने मन की सुमनांजलि अर्पित कर दो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, गुरु रत्नेश्वर धाम की। हर हर महादेव। पादुका पूजन संपन्न हुआ। आप सभी जिन्होंने पादुका पूजन किया और गुरु रत्नेश्वर धाम की व्यवस्था देख रहे हमारे भाई सागर उपाध्याय जी, आप चारों कृपया पधारें और परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये महामाला परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित हो रही है। सागर उपाध्याय जी, रमेशानंद आई नहीं रहे, ये माला समर्पित कर रहे हैं। एक और माला जो और हम सब लोगों की ओर से तैयार होकर के पूना से आई है, वह माला भी महाराज श्री को समर्पित होगी। कृपया आप लोग आगे से अब पधारें, आपका अवसर पूरा हुआ। भाई श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी, ठाकुर रामजीवन सिंह जी और यहाँ गुरु रत्नेश्वर धाम समिति के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह जी और अवनीश सिंह जी, मदन गुप्ता जी भी, भाई मदन गुप्ता जी भी पधारे हैं, वे भी इस महामाला के समर्पण के लिए कृपया पधारें। साथ में एक पुष्प किरीट भी है, फूलों का मुकुट, वो भी महाराज श्री के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। ये दिव्य छवि, ललाम छवि हम सभी अपने आंखों से देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है। लेकिन ये जो लोग सामने खड़े हैं इनको पाप लग रहा है, पीछे के लोगों को देखने नहीं दे रहे हैं। तो कुछ लोग पुण्य लूटते हैं, कुछ लोग पाप लूटते हैं। एक तरफ हो, अब आप लोगों को हम सूचना देना चाहेंगे कि जन में अपना अत्यधिक सहयोग दिया है। ऐसे कुछ 50 लोगों की सूची हमारे पास आई है, उनको भी मंच से आशीर्वाद मिलना है। लेकिन अगर अभी वो शुरू करेंगे तो फिर से अव्यवस्था बन जाएगी, इसलिए उनका सम्मान और आशीर्वाद यहाँ पर किया जाएगा। जो सभागार यहाँ पर बन रहा है और संत निवास, उसके लिए अनेक लोगों ने घोषणाएं की हैं। आज एकता कॉलोनी सिवनी के पुत्र आशीष और अजय, इन लोगों ने मिल करके अपने पिता रघुवीर प्रसाद पांडे, माता दुर्गाबाई और पारस कुमार पांडे, इनकी स्मृति में ये समर्पित कर रहे हैं। इसी तरह से ओम नारायण सिंह और ओम प्रकाश सिंह जी मारगोड़ी के हैं, अपने पिता बलिराम सिंह जी और माता रेखाबाई की स्मृति में एक कमरा बनाने के लिए वो भी घोषणा। स्वर्गीय श्री राजरेखा जी वालों की स्मृति में उनके पुत्र श्री राजेंद्र सिंह राजू के द्वारा एक कमरा बनाने की घोषणा की गई है। स्वर्गीय ठाकुर कोमल सिंह जी की स्मृति में उनके पुत्र श्री मनोज सिंह जी और श्री जय कुमार सिंह जी के द्वारा एक कमरा बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह से
स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर सनोडिया जी की स्मृति में बाबू पटेल जी द्वारा एक कमरा बनाने की घोषणा की गई है। स्वर्गीय दादा श्री रतन सिंह जी दिघोरी, स्वर्गीय दादी श्री कलियाबाई, स्वर्गीय पिता श्री विश्वनाथ सिंह जी बंडोल, स्वर्गीय जी के द्वारा एक कमरा बनाने की घोषणा की गई है। और भी लोग जो इसमें हेतु आगे आना चाहते हों अपना नाम समय अनुसार लिखवा सकते हैं। ये सूचना आपको देनी है कि प्रवचन के बाद भी मंच जारी रहेगा। जो बलराम सिंह जी हैं गोटी वाले, जिनका बड़ा योगदान सदा यहाँ पर रहता है, उनकी नातिन है राधिका, वो कथक नृत्य प्रस्तुत करेगी। और उसी के बाद शंकराचार्य जी के जीवन पर आधारित एक नाटक जो जबलपुर के कलाकारों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत होना है, जिसके लिए ये पीछे आपने देखा कि एक LED बड़ी लगाई गई है, वो कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और जो सबसे बड़ी सूचना है वो हम आपको दे रहे हैं अब कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, अन्यथा प्रवचन के समय में व्यवधान होगा। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिरुदावली का वाचन होगा। बिरुदावली के वाचन के लिए आज हम आपकी सिवनी के ही बच्चे को आमंत्रित कर रहे हैं। तिवारी जी के पुत्र श्री संजय तिवारी, आप आएँ और बिरुदावली का वाचन कर महाराज श्री को अमृत वचन सुनाने के लिए आमंत्रित करें। श्री संजय तिवारी, पुत्र श्री स्वर्गीय गौरी शंकर तिवारी। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठान योग अनुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनाः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्रताः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षिकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदादि शंकराचार्य भगवत पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्युचांतकरणाः अलकनंदा तीरवासिनाः श्री बद्री नारायण समाराधन मानसा श्री ज्योतिरेश्वर सहित पूर्णांगोपासका उत्तरामनाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः गोमती तीरवासिना पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वरा द्वारका शारदा पीठाधीश्वरा अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या सनातन धर्म की धर्म सम्राट चतुर शंकराचार्य भगवान के धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज के धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज के जगदम्बा महारानी के गुरु रत्नेश्वर महादेव के हर हर महादेव। परम सत्य सबम कवित कपूर
प्रवेश्य प्रसुप्तान् संयत्त किलशक्तिधरस्तवान् अन्याचरणशरणशवत्पवादे भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमन्धाम् तारस्तमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रणीयन्ते मोहान्धदोषक्षरः श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय देवियों सज्जनों, भगवान गोकुल से मथुरा से गोकुल पहुंचाए गए और ये काम सर्वथा कठिन था, असंभव था। हथकड़ी बेड़ी शरीर में हाथों में लगी हुई थी, पैर में लगी हुई थी, किवाड़ बंद थे और पहरेदार जाग रहे थे। ऐसी स्थिति में बालक को मथुरा से गोकुल ले जाना संभव नहीं था, पर भगवान की बहन भगवती युग माया भद्रकाली उनके साथ साथ जन्म ले चुकी, तो उन्होंने जो असंभव कार्य थे उनको पूरा किया। माँ की करुणा असंभव को संभव करे, नित्य कमलों में लाखों के संकट। माँ की करुणा असंभव को भी संभव कर देती है।
आप देखिए हमारे भारत में भाई और बहन का जो प्रेम है उसका दुनिया में कोई उदाहरण नहीं। दुनिया में कहते हैं लोग लेडीज फर्स्ट सब कुछ, लेकिन वो हो जाए आदरणीय नहीं है। लेकिन बहन अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है, और भाई जब उससे राखी बनवा लेता है तो जीवन भर के लिए उस बहन की रक्षा के लिए तैयार रहता है। कोई संसार में ऐसे प्रेम का उदाहरण नहीं दे सकता। बहन अपने भाई के लिए सब कुछ करती है और भाई भी करता है। इतिहास साक्षी सिंह लगन साधु वचन कदर भरे एक भार लिया तेरे हमी रख चले। तो हमीर जो था तो वचन दे, तो योग या योग माया जन नंद जा गया। नंद की पत्नी यशोदा से जिसने जन्म लिया था उसने सारे बंधन काट दिए, और भाई बच जाए भले मर जाऊं, अपने भाई को बचाने के लिए सारा प्रबंध कर दिया और खुद उस सूबे में बैठकर देवकी की गोद में जाकर बैठ जाती है। मृत्यु का मरण कर देती है अपने भाई के लिए। कष्ट मृत्यु देवकी बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन कंस न माना और उस कन्या को पैर पकड़ के जो झटका तो वो आकाश में चली गई। वो अर्थ दुर्गा थी, योग माया थी। अर्थ दुर्गा का दर्शन करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने भी कह दिया, रे मूर्ख, तेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। उसने कहा है बचने के लिए इतने उपाय किए लेकिन जन्म ले ही लिया। अब उसने अपने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई। उसके मंत्रिमंडल में कौन कौन थे? चाणूर, तोषक, सरतोषण, अघासुर, बकासुर। जो राजा जैसा होता है वैसे उसे दिखते हैं। और एक स्त्री भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित थी जिसका नाम पूतना था। ये बड़ी विचित्र थी। इसका भोजन ही खून था। बालकों का खून पी लेना, सूखा रोग लगा देना और अच्छे लोगों को भी कुमार में ले जाना, तो विद्या का स्वरूप था। भूतान अभी नयती थी पूतना। जो पवित्र लोग हैं उनको भी बुरे काम में जो लगा दे उसका नाम पूतना है।
पूतना लोक वाग्नी राक्षसी, और राक्षसी थी विधिराशना। राक्षस चाहे जैसा रूप बना लेते हैं। अब मंत्रिमंडल में बैठक की तो प्रस्ताव पहले कंस ने बैठक बुलाने का उद्देश्य होता है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि देवकी के 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु आकाशवाणी ने बताई थी। तो वो पुत्र तो हुआ नहीं, पुत्री हुई है, और वो भी आकाश में चली गई है, और उसने कहा है तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है। तो अब बताओ मैं अपनी मृत्यु से कैसे बचूं? अब आप देखिए, अपने मंत्रिमंडल के सदस्य यदि बुद्धिहीन होते हैं तो उल्टी शिक्षा देते हैं। उनमें से एक बोला कि महाराज हमको मालूम है कि ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। आप जब गदा लेकर निकलते हैं, देवता डर के कारण भाग जाते हैं, और जो सामने आते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं, तो आप मारते नहीं हैं। इन्हीं ने ये षड्यंत्र रचा है। तो इन देवताओं को इसकी सजा देनी चाहिए। क्या सजा दें? सबसे बड़ी सजा ये है कि भोजन न दिया जाए, इनको भूखों मारा जाए, तो ये दुर्बल हो जाएंगे और फिर आपके अनिष्ट की बात करना छोड़कर आपकी शरण में आ जाए। तो कहा भूखों कैसे मारा जाए इनको? और इनका भोजन यज्ञ है। विष्णु के द्वारा ये पालित है यज्ञ, वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। आपके पास यदि संपत्ति आ गई है तो उस संपत्ति को यज्ञ में आप नियुक्त कर दीजिए। अच्छे काम में धन को लगाकर, अतिथि का सत्कार करके, भूखों को भोजन देकर, यदि आप भोजन करते हैं, साधु संतों को भोजन कराने के लिए भोजन बनवाते हैं और उसके बाद प्रसाद रूप से खाते हैं। लिखा यज्ञ शिष्टा सन संतो उच्चन्ते सर्व विषय। यज्ञ से बचा हुआ जो खाता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस विष्णु को ही ठीक करो। यज्ञ ही इसका स्वरूप है। और यज्ञ कैसे होता है? ब्राह्मण और गौओं से होता है। ब्राह्मणस्य युगावस्य कुलमेकं विधा कृतम् एकत्र मंत्र तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। ब्राह्मण और गाय एक ही है। भगवान ने दो कर दिया है, तो एक में मंत्र रहते हैं। जो ब्राह्मण है वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण करने से, शुद्ध उच्चारण करने से प्राणों की एक ऊर्जा बनती है, नाड़ियां झंकृत होती हैं।
मन को प्रभाव डालती हैं। जो हमारे वेद मंत्र हैं उनके उच्चारण का ही एक चमत्कार है कि बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। जब किसी की मृत्यु का संभव हो जाता है तो त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का उच्चारण किया। तो मंत्र का उच्चारण ब्राह्मण करेंगे। आप देखिए त्रिशरण में यहाँ बैठे हैं, 300 बालकों को ये वेदों की शिक्षा दे रहे हैं और अपने पास से, अपने उद्योग से, सबके सहयोग से भोजन भी दे रहे हैं, वस्त्र भी दे रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा भी दे रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के जितने बड़े बड़े पंडित हैं मेरी, उन सबको वहाँ अध्यापक होना चाहिए। यही समय ये फैल रहे हैं। तो जब पुरोहित अच्छे होते हैं, वेद मंत्र अच्छा पढ़ा जाता है तो कार्य की सिद्धि होती है। आप देखिए हमारे जितने भी कर्मकांड हैं वो संस्कृत के मंत्रों से होते हैं। अब शादी ब्याह होता है तो मंत्र से शादी ब्याह किया जाता है। लेकिन आजकल बड़े लोग कहते हैं पंडित जी कितनी देर करोगे, कितनी पंडित देर करोगे, कितना टाइम। तो एक ने कहा कि हमारा इंटरव्यू लिया गया कि कितनी देर में आप शादी करा दोगे। तो जितने पंडित गए, कोई घंटा बताए, कोई 2 घंटा बताए, कोई बताए। जो अंतिम गया था वो हमारा परिचित था। उसने कहा महाराज, हमने कहा हम तो 1 मिनट में करा था। कैसे करा दोगे? इसकी माला उसको पहना देंगे, उसकी माला उसको पहना देंगे, हो गया। जब मंत्र ही नहीं है तभी तो ये शादियाँ खत्म हो जाती, सफल नहीं होती। तो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है। यज्ञ में तो चाहिए। आजकल लोग मंत्रोच्चारण नहीं कर रहे। और गाय का की आवश्यकता इसलिए कि उसका जो घृत है, दूध है, उसका दही है, वो भविष्य के काम है। आजकल अगर आप ब्राह्मणों को खीर खिलाना चाहें तो 1-2 को तो खिला सकते हो, लेकिन बाजार से बनाओगे तो जर्सी गाय का दूध कोई आएगा तो बनावटी आएगा। यूरिया से दूध बना रहे हैं, ये किसी काम कर रही है, जो होता है उसको ग्रहण नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ने यज्ञ कराया, वो बड़े बड़े पंडित बुलाए और विधान से यज्ञ कराया। पूर्णाहुति के दिन उसका 1 लोटा बेटा मर गया। अब बड़ी शंका हुई और लोगों में बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने इतना अच्छा काम किया, परिणाम बुरा क्यों निकला। तो उसने अपने मित्र को बुलाया और लोगों को बुलाया कि भाई बात क्या है, कोई बड़ी तो नहीं है। पंडित सब अच्छे थे, सब शुद्ध बोले थे और सब वस्तुएं ठीक थी, लेकिन उनका जो मित्र था उसने कहा कि आपके यहाँ से जब घी बनाया गया तो जहाँ से घी रखा था शुद्ध घी गाय का,
वहाँ चर्बी भी रखी। वो लोग चर्बी दे गए, उसका जब हवन हुआ तो उसका सत्कार करना होगा। तो गाय शुद्ध होना चाहिए, जर्सी नहीं होना चाहिए, छोटी गाय, छोटी सही लेकिन उसका दूध अमृत, बड़ी हो तो ठीक। ब्राह्मण चाहिए गावत से कुल में कम दूधा पता। तो वो दैत्य बोले कि जहाँ जहाँ गौएं हैं वहाँ आग लगा दो और ब्राह्मणों की हत्या कर दो। तो जब ब्राह्मण रहेंगे ही नहीं, गाय रहेगी नहीं, यज्ञ कौन करेगा? और नकली यज्ञ लोग करते हैं आजकल, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। बूढ़ा कर तो पास में है नहीं, वो यज्ञ करेंगे। लकड़ी का बुरादा लेके उसमें सेंट डाल दिए, कर स्वाहा स्वाहा। मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम पचक्षते। विधिहीन हो, जिसमें अन्नदान न हो, अन्नदान होना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। यज्ञ में यदि भोजन न मिले, अभी आपका जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है, यहाँ के कार्यकर्ता बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। हमने पूछा आज कितना चावल बनाया? अरे 9 क्विंटल बनाया और उतनी आटा लगा। सब लोग बैठ के खाते हैं, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। उसमें चला रहे, न जाने कौन से वेश में प्रभु आकर भोजन कर रहे। और गरीब को भी भोजन करना, नारायण का भोजन करना। दरिद्र के भीतर भी भगवान रहते, उसी रूप में आते हैं, शिक्षा देते हैं कि भाई दो, नहीं तो तुम्हारी दशा हमारी जैसी हो जाएगी। हमने पहले नहीं दिया, इसलिए आज घर घर मांग रहे हैं। अगर तुम भी नहीं दोगे तो तुम्हारी दशा हमारी जैसी हो जाएगी। हमने एक दृष्टांत दिया था, एक भक्त भगवान का भजन करता था और वो चाहता था कि बहू हमको दर्शन दे रहे हैं। एक दिन बहुत रोया भगवान के सामने मंदिर में, कहा महाराज इतनी देर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपने आज तक दर्शन नहीं दिया। उस दिन स्वप्न में भगवान ने कहा कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, अमुक तिथि में अमुक दिन पर 12 बजे तुझको दर्शन देने के लिए आऊँगा, तू तैयार रहे। अब स्वप्न की इस बात को उसने सब जगह फैला दिया कि हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। और भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बना के रखा, रिश्तेदार नातेदारों को बुला रखा, सबको भगवान का दर्शन दिया जाएगा होगा। सब लोग घड़ी देख रहे थे, कब 12 बजे, कब 12 बजे एक बहुत गरीब, जिसका पेट पीठ से सटा हुआ था, हड्डियाँ दिख रही थी, आंखें धसी हुई थी, कमर झुकी थी, कपड़े फटे हुए थे, वो लाठी टेकता टेकता आया। 12 बजे ठीक पहुंचा। लोगों ने कहा भाग यहाँ से, भगवान आने वाले तो कहाँ से आ गया? उसने कहा भाई मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खिलाओ? का नहीं, यहाँ अभी भगवान जब तक निकालेंगे तो उसको भोजन नहीं मिलेगा।
धक्का देके उसको भगा दिया गया। अब बड़ी बदनामी हो गई, यानी इसने झूठ कहा था, कहीं भगवान नहीं आए, सारे के सारे व्यंजन बने रह गए। रात को फिर भगवान का दर्शन दिया, भगवान ने दर्शन दिया, उसी गरीब के रूप में दिया। उसने कहा मैं आया था लेकिन तूने मुझे धक्का दे के भगा दिया। तो दीन दुखी की सेवा, उनकी रक्षा करना, ये मानवता है। और फिर मंत्रहीन मदक्षिणम, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। लोग यज्ञ करते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों में खूब खर्च करते हैं, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के समय मुंह में तिनका दबा देते हैं, महाराज हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो ये नहीं, पहले ही उनका, क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं ठीक से दोगे तब तक तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। तो आजकल ऐसे ही यज्ञ किए जा रहे हैं जो यज्ञ का नाम है, वस्तुतः यज्ञ नहीं। तो वो बोले दैत्य लोग कि विष्णु मन यज्ञ को समाप्त करने के लिए गाय ब्राह्मण इनको समाप्त कर दें। और दूसरा एक और विधेयक सामने आया, मंत्रिमंडल की बैठक थी, वो आया कि आपको मारने वाला कई जन्म ले चुका है, तो वो मारने वाला नहीं 10 दिनों के भीतर हुआ होगा। तो जितने भी बालक आपके राज्य में हो, छोटे छोटे, सबकी हत्या कर दो, उनमें से वो भी मर जाए। सर्वसम्मति से विधेयक पास हो गया। लेकिन ये काम करे कौन? बालकों की हत्या का काम कौन करे? तो कंस ने सोचा हमारी मंत्रिमंडल की जो सदस्य है पूतना, उससे ज्यादा अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। एकांत में बुलाया बहन पूतना, ये नेता लोग जो हैं पहले बहुत आदर दिखाते हैं, और जब वोट मिल जाती है तो पहचानते तक नहीं है। तो हम किसी को आक्षेप नहीं करें, सभी एक से नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो पूतना को बुलाया उसने, और पूतना को बुलाकर कहा मेरी बहन पूतना, मुझे एक बात का भय हो गया है, मेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तो यही गोकुल में कहीं जन्मा होगा। कहा भैया चिंता क्यों करता है, मैं अभी उसको मार के आती हूँ। ये काम यदि तुम कर दोगी तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पूतना ने कंस को आश्वासन दिया और वो यहाँ पर गोकुल में आ गए। घर गोकुल में आई नार पूतना, श्याम झूले झूलना। घर गोकुल में आई नार पूतना, श्याम झूले झूलना। श्याम झूला झूलना, और वो इतना सुंदर स्वरूप उसने बनाया, अत्यंत सुंदर रूप जैसे कोई होती है, गोपियों जैसा रूप बना लिया।
जैसे गोपियाँ होती हैं पैर में पैरी पहनती हैं, गले में हमें पहनती हैं, उसी तरह की वस्त्र धारण करती हैं, बढ़िया जूड़ा और उसमें बाल लगा के आई और हाथ में एक कमल लेके आई। तो जब पूतना गोकुल में पहुंची तो ब्रजवासियों ने समझा कि जब नारायण का दर्शन हुआ है तो नारायण को देखने के लिए उनकी लक्ष्मी आई है। देखिए हाथ में कमल नहीं है, तो ढोंगी होते हैं वो ऐसी होते हैं। अब उतना धड़धड़ाते हुए यहाँ पर यशोदा जी अपनी सखियों के साथ बैठी हैं, श्याम सुंदर को झूला झुला रहे हैं, उनके मुख छाने को देख के गौरित हो रहे हैं। ये वहाँ पर बड़ा सुंदर रूप बना के और अपने स्तनों में जहर लपेट के आ रहा है कि मैं सीधे तो कैसे मारूंगी, जहर पिला के मार डाला। वहाँ पहुंची, भगवान अपनी माँ की ओर देखकर, सखियों को देखकर, उनकी सखियों को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, खिलखिला रहे थे। लेकिन जैसे ही पूतना आई, भगवान ने अपनी आँख मूंद ली। उन्होंने सोचा ये संसार की तरफ नजर नहीं करना चाहिए, कौन क्या कर रहा है इस पर दृष्टि मत दो, अपने हृदय का निरीक्षण करो। तेरे भावे कछ करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन यार। तो उन्होंने सोचा कि आत्मनिरीक्षण करो, कोई अपना शत्रु नहीं है, मत देखो। दूसरा यह है कि ये जो पूतना है अविद्या है, अविद्या ही मनुष्य की बुद्धि नष्ट करती है। तो उन्होंने सोचा कि अविद्या मेरे सामने ठहर नहीं सकती। लिखा है कि भगवान की आंखों के सामने माया डर के मारे जाती नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसकी तरफ देख दूंगा तो ये भाग जाएगी। अच्छा है कि ये आ गई है, अगर इसको मैंने ठीक नहीं कर दिया तो मेरे जो भाई खेलने वाले हैं बार बार, उन सब का खून पी जाएगी। इसलिए भगवान ने अपनी आँख मूंद ली। और आँख मूंदने का अभिप्राय ये भी बताते हैं विद्वान लोग कि भगवान ने सोचा हम विष्णु हैं, विष्णु का काम है पालन करना, संहार का काम रुद्र का करना है। तो रुद्र का काम जब कर रहे हैं तो थोड़ा उनसे अनुमति दे लेना चाहिए कि हम संहार शुरू कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कोई भी काम करना हो तो ईश्वर का स्मरण करके ही करना चाहिए। इच्छित फल शिव अवराधे रहे न कोट योग जब सारी। तो पहले भगवान हमारे इष्ट देवता हैं शंकर जी, शंकर जी की याद करके यहाँ भगवान ने मूल के भगवान शंकर से प्रार्थना की, महाराज अब आज्ञा दो, हम शुरू करते हैं। एक भाव ये भी है कि भगवान ने सोचा कि क्या बताएं, जहाँ जाए भूखा वहीं पड़े सूखा।
हम वैकुंठ से आए थे गोपालों के बीच में कि दूध दही खाने को मिलेगा, मक्खन खाने को मिलेगा। वो तो दूर हुआ, जहर खाने को मिल रहा है। तो इसलिए आंख मूंद लिया जा भगवान ने। एक आंख मूंदने का अभिप्राय और भी है। भगवान ने सोचा कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो सबसे पहले जहर मिला था, तो जहर शंकर जी ने पी लिया और जो अमृत आया और जो लक्ष्मी आई वो भगवान विष्णु ने ले लिया। तो ये कहते हैं कि शंकर जी को स्मरण करके कि आप भी आइए, जहर जहर आप पी लीजिए, दूध दूध हम पी लेंगे। इसीलिए उन्होंने मानो आँख मूंद के भगवान शंकर को बुलाया कि पधारो महाराज। ओ चराचरात्मा सर्वभूतेक्षणा का जान कैसे गए? भगवान श्री कृष्ण बालक भले ही हों लेकिन चराचरात्मा है, चर अचर स्थावर जंगम सबकी आत्मा है, सबके भीतर की जानते हैं कौन क्या कर रहा है, इसका क्या विचार है, इसका पता परमात्मा को लग जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा जब आंखें मूंदो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आई थी, दूध पिलाने आई थी, तो कम से कम कमर लगी तो ना आती, कमरा बन के आ गई। हमारी पत्नी जो स्त्री है लक्ष्मी, अब हमको ही दूध पिलाएगी, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ऐसे कई भाव है। अब क्या होता है, पूतना आकर बड़ा लाड लड़ाती है, ये बकासुर की बहन बकी है। बक कहते हैं बगुले को। बगुला बहुत धीरे धीरे पैर रखता है, मानो बड़े अहिंसक है, कोई जीव पैर में न दब जाए, लेकिन जो मछली सामने आई तो टप। तो ऐसे लोग कभी कभी ढोंगी बढ़िया रूप बना के आ जाते हैं और बड़ा प्रेम दिखाते हैं, लेकिन भीतर से उनकी जलाहर रहता है। तो इसका नाम ही बकी है और इसका भाई बकासुर। तो आके भगवान श्याम सुंदर को इतना प्यार दुलार करने लगी, गोद में उठा लिया, हिलाने डुलाने लगी। इसके प्यार को देख के दूसरी जो सखियां थी यशोदा जी की, उनको भ्रम हो गया कि ये लड़का इसका है कि इसका है। ऐसा प्रतीत कर देते हैं लोग कि जैसे सबसे बड़े हितैषी हमारे यही है, और फिर वही धोखा देते हैं। तो उसने सब करने के बाद झट अपना स्तन भगवान के मुंह में डाल दिया। अब भगवान ने सोचा कि अब जो आ गया सो आ गया, पियो प्रारंभ। तो उन्होंने सोचा कि इसने अनेकों बालकों का खून पिया है, उनके प्राण इसके पेट में भरे पड़े हैं, सबको खींच के अपने मुंह में डाल। तो भगवान ने प्राणों के सहित उसका दूध पीना शुरू कर दिया। प्राणी समन रोष समन तो अभिमत, रोज समन्वित, रोष माने क्रोध। तो क्रोध यहाँ पर क्रोध के देवता शंकर जी हैं,
उनके साथ समन्वित होकर भगवान ने पिया और ऐसा दूध मुंह से खींचा कि उसके प्राण के अंग खींचने लगे। अब जब अंग खींचने लगे तो वो घबराई, ये मैंने क्या कर लिया। सा मुझ मुझारमति प्रभाषिणी निष्पीड जमाना जीव मरवाणी। सारे अंग अंग में दर्द होने लगा। बोलती है अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले पूतना मिलने में भले ही देर लगे लेकिन मिलने के बाद हम छोड़ते नहीं। तो अब हम आ गए हैं, तुम्हें सदगति बिना लिए नहीं छोड़े। अब भगवान ने उसका स्तनपान किया। लगता है भगवान ने अन्याय कर दिया, क्या दूध पिला रही थी। बात कुछ नहीं है। भगवान जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके इतना बड़े पहने होते हैं। तो जब उन्होंने पूतना का स्तन अपने हाथ से पकड़ा पीने के लिए, तो एक नख गड़ गया, स्तन में गड़ गया और स्तन में लग गया था। जहर पहले से लगा के जाई थी तो खून आ गया और वो खून के साथ जहर मिल गया, इंजेक्शन हो गया, उसी से मर गया। भगवान ने कुछ नहीं किया। राम न मारे काऊ को, पापी नहीं है राम, आप ही से मर जाएंगे कर कर खोपे। इस तरह से पूतना का मोक्ष हुआ। और जब वो भगवान ने उसका स्तन पिया तो भागी, लेकिन भगवान लट ही रहे और फिर अपना विशाल रूप दिखाया और गिरते गिरते बहुत से पेड़ों को गिरा दिया, मकानों को गिरा दिया। सब दौड़े, कहाँ गई कौन ले गई। अंत में उस पूतना के स्तनों में लटके हुए श्री कृष्ण मिले। उनको झट से उठा के यशोदा की गोद में दिया। अब बहुत प्रेम से यशोदा जी ने भगवान श्याम सुंदर को अपना स्तन देना चाहा पीने के लिए, तो भगवान ने नहीं पिया। कहते दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। पूतना के पेट पी के देख सके, उसमें जहर था। तो फिर उनको झड़ाया गया, बुझाया गया। गोपियों ने भगवान के नाम से उनके अंग अंग में गोबर की टिपकी लगाकर रक्षा की है। इसका मतलब यह है कि भगवान की भी रक्षा भगवान के नाम से। उसके बाद भगवान श्री राम ने दुग्धपान किया। इस तरह से भगवान की लीलाएं होने लगी। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण माता का दूध पी रहे थे। फिर किसी जरूरी काम से माता इधर उधर गई तो छकड़ा के नीचे, शकट, संस्कृत में छकड़े को शकट कहते हैं, तो बड़ा गाढ़ा होता था, उसकी छांव में किसी को सजा दिया। तो दूसरे काम में चली गई, अकेले बढ़ गए। और इसर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया, शकटासुर। उसने सोचा कि अकेले में मार डालूं,
बालक पैर रोते हैं तो पैर फटफटाते हैं, अत्यंत सुकोमल पैर, और एक पैर जो मारा तो सकट उलट पड़ा, और उसमें जो सकटासुर बैठा था वो भी गाड़ी के उलटने से वो भी नसीब हो गया। इस तरह से वो सकटासुर मारा गया। उसके शोर को सुन के जब सब लोग दौड़ के आए, यशोदा जी आई, बोले सकट कैसे उलट गया? कहा इसी ने लात मारी है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इसी तरह से एक बार माता यशोदा ने इनको स्तनपान किया तो फिर दैत्य भेज दिया कंस ने, वो बवंडर बन के आया, जिसको कहते हैं तूफान। तूफान बन के आया। माता यशोदा ने देखा कृष्ण के शरीर में वजन बढ़ रहा है, उतार के आंगन में रख दिया और कहीं किसी कारण से भीतर जाए नहीं, और इतने में वो आया और कृष्ण को उड़ा के ले चला, दूर ले जाके मारेंगे। भगवान ने सोचा कि हवाई जहाज में नहीं अच्छा रहा, उसके ऊपर चढ़ के गर्दन में हाथ लगा के जो दबाया तो वो समाप्त हो गया। इस तरह से भगवान जितने दुष्ट आते थे उन सबको आते, फिर साथ ही साथ मधुर लीला भी करते। एक दिन क्या होता है, भगवान ने ब्रज की मिट्टी खा ली, ब्रज रज खा ली। ब्रज रज जो है बड़ी पवित्र होती है। भगवान इसका आदर करते हैं और भक्त भी आदर करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य जन्म लेना पड़े तो वृंदावन की किसी अटवी में वृंदावन के रूप में मेरा जन्म लेना। मैं इसका अधिकारी तो नहीं हूँ कि कृष्ण के चरणों की रज मिले, इनके भक्तों की ही रज मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भगवान स्वयं भक्तों के भक्त हैं, भक्तों के चरणों की रज की इच्छा रखते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये तन्वी। भगवान कहते हैं जो संत हैं, महात्मा है, महात्मा निरपेक्ष होते हैं, कोई इच्छा उनके मन में नहीं होती और उनका हृदय शांत होता है। और समदर्शिनम, सबको समान भाव से देखते हैं, उनके लिए अपना पराया कोई नहीं है, सब उनके अपने। तो ऐसे महात्मा यदि हमको मिल जाते हैं तो हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं महाराज? इनके चरणों की रज उड़े और मेरा मस्तक में पड़ के मुझे पवित्र कर। गांठी तो बांधे नहीं, महात्माओं की बात देखिए, गांठी तो बांधे नहीं मांगत हो सब चाहे, तिनके पीछे हर भिड़े कर मुँह के न रह जाए। गांठ में बांधते नहीं है और मांगने में भी संकोच करते हैं। भगवान पीछे पीछे प्रबंध करते हुए चलते हैं, कहीं मेरा बन भक्त भूखा न रहे। आप सोचिए,
हम तुम्हारी दिघोरी से निकले, घाट में यहाँ से क्या लेके गए थे, घाट ही तो आ गए और सारे भारत में भ्रमण करके आ गए। कहीं हमको भूख ने नहीं सताया, भोजन मिलता गया, क्योंकि भगवान की कृपा है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः सन्निपातते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ऐसे पुरुष के जो कि किसी तरह का परिग्रह नहीं करता, भगवान स्वयं उसका परिचय करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति का नाम योग, और जो प्राप्त है उसका नाम क्षेम। दोनों को मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। तो भगवान ने सोचा कि ऐसी पवित्र रज मैं भी खा के देखूं। भगवान का एक स्वरूप है बाल मुकुंद। बाल मुकुंद भगवान है, अपने हाथ से अपने दाहिने पैर को ऊपर उठा के अंगूठा चूस रहे हैं। तो इस पर भी भक्तों ने भाव निकाले हैं, करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम भटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने करार बिंद से भगवान अपने चरण को लेके मुख में डालते हैं और बट में के पत्र में बैठे। ये सत्यव्रत राजर्षि को मारकंड मुनि को दर्शन दिया था पूरे काल में। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि का अपना मुंह का अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? कहते हैं विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा राजीव रसम सुमंतिकुं मुझ पान कौतुकी सगो पवारो सगो कुमार कुमार। भगवान सोचते हैं कि बड़े बड़े मुनि अमृत रस को छोड़कर मेरे चरण कमलों के मकरंद का पान क्यों करना चाहते? सर्प का तिरस्कार कर देते हैं, अमृत का तिरस्कार करते हैं, कहते हैं हम तो भगवान के चरण कमलों की रज, भगवान के चरण कमलों का जो मकरंद है, कमल को, कमल में आप देखते हैं, कमल में बीच में कर्णिका होती है और आस पास उसमें मंजरियाँ होती हैं, मंजरियों के आकार पखियाँ होती हैं। तो मंजरियों में छोटे छोटे कण होते हैं जिनमें रस भरा रहता है, वो मकरंद कहलाता है। तो भक्तों ने कहा कि भगवान का चरण क्या है, मानो कमल है। उस कमल में जो मकरंद है उसको पीने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सब कुछ छोड़ के वहीं पड़े रहते हैं। मुनि मन मधुप करत जनि पाना पदराजीव वर्ण जानी 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 मुनि मन मई बदल निर्माण। तो क्या बात है, मेरे चरणों में ऐसी कोई मिठास है, मैं भी तो चख के देख लूं। इसलिए मानो भगवान अपने मुंह में अंगूठा चूस रहे हैं, अर्थात भगवान के चरणों की रज में मधुर। गुरु के चरण कमलों की रज में भी एक बात है, बंदो गुरु पद पदों पर आगा सुरत स्वाद करत अनुरागा।
अमूल्य मोह सूरम सारम समन सकल गौरी बल्ला। तो भगवान अभी माता यशोदा को अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन कराएंगे। उन ब्रह्मांडों में भी अनेकों भूमंडल, अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वी है, और पृथ्वी में भारतवर्ष है, वहाँ पर भूमि है, वहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है और यशोदा जी भगवान का लालन कर रहे हैं। और भी बहुत से भक्त हैं, वो कहने लगे महाराज जिस भूमि में आप भ्रमण कर रहे हो उसका कुछ थोड़ा सा अंश हमको भी दे दो। तो मानो भगवान मुँह में ब्रज की मिट्टी डालकर उनको सप्लाई कर रहे हैं, रस दे रहे हैं। तो भगवान ने देखते देखते ब्रज की मिट्टी खाई। क्यों खाई? किसी की रक्षा करनी हो तो उसको अपनाना पड़ता है, तो अपनाया गया, मुंह में डाला। अब जैसे भगवान ने मिट्टी खाई, कुछ बालकों ने जाके माता यशोदा को सूचना दे दी, भैया आज तो कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी, माटी को राम चंद्री आई वैसे नदी पकड़े हरी को हाथ कैसे कहने माटी खाई थी, मैंने नहीं माटी खाई था, झूठी आन लगा दई मैया तेरी माँ लाला ने माटी खाई। गाँव के लोग आते यशोदा तेरी लाला ने माटी खाई। अब माता यशोदा ने जैसे ही सुना, हाथ में छड़ी लेके आ गई और कृष्ण के दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से उठाई छड़ी। कसमान मृदमान तात्मान भगवान रक्षित भगवान रहा। चोरे छठोरे तूने एकांत मिट्टी क्यों खाई? भैया किसने कही? मुझंतितावकाश ये थे, कहा बालकों ने कही है, कहा बालक हमारे दुश्मन भी तो हैं। कहा नहीं, भगवान ने सोचा कि इनसे मानेगी नहीं, दाऊद दादा का नाम ले रहे, मुझे दाऊद दादा नहीं खाई है, सब मेरे पेटे में तो है, पेट में हो तो हम क्या खाएंगे, वो तुम्हारे पेट में है। तो इसको स्वीकार नहीं करते भक्त लोग, कहते हैं ये भगवान के वात्सल्य के विपरीत है। यहाँ तो ये है कि नंदरानी की छड़ी से डर के कृष्ण को भी झूठ बोलना पड़ा कि भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। का तेरा दाऊ, का दाऊ ही तो तेरा बेटा है, मैं तो कहीं दिखाया गया। तो भगवान बोले भैया मैं मुंह खोले देता हूँ, मेरे मुंह में मिट्टी लगी हुई, खाया होता तो लगे हुए खोल। अब ये सोचते थे कि जब हम ईमानदारी से बात करेंगे तो भैया छोड़ देगी, लेकिन ये तो कह रही है कि तुमने मिट्टी खाई क्यों, मेरी बदनामी कर रहा है, बेटा भूखा रहता है, खिलाती नहीं है, बेचारा पेट भरता मिट्टी से। और दूसरे आशंका इस बात की मिट्टी में कई दोष है, उसको खाने से उसके पेट में कोई रोग न हो जाए। अगर नहीं डांटूंगी तो बार बार ऐसा करेगा, वो तो बड़ी हितैषणी है।
तो भगवान ने अपना मुंह अच्छी तरह से बंद कर लिया, खुला, दांत में, जीभ में कहीं तो मिट्टी लगी होगी और छड़ी पीठ में लगी। तो अपने मुख कमल को भगवान ने मुकुलित कर लिया। लेकिन रात्रि में मुकुलित कमल तब खिलता है जब रवि रश्मियां उसके ऊपर पड़ती है। तो मातृ को रवि रश्मि के संपर्क से श्री कृष्ण का मुख कमल विकसित हो उठा। और भगवान के लिए ने सोचा मेरे प्रभु को डांटे मारना पड़ जाए, सारा विश्व भगवान के मुख में दिखला दिया। साधु दीपावली रोग और यहाँ तक कि अपने आप को और यशोदा को भी दिखा दिया। यशोदा ने जो भगवान का ऐश्वर्य देखा तो बहुत घबरा गई, हाथ जोड़ के कृष्ण के सामने खड़ी हुई। देखो ये होता है चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती। तो उस कहने लगी कि मैं ब्रजेशनी हूँ, ब्रजेश की पत्नी हूँ, खूब गोपी मेरे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा अमुक है। जिनकी माया से ये कुबुद्धि होती है वो मेरी गति, वो मैं उनकी शरण लेती हूँ। भगवान ने सोचा कि सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, ये तो मुझे भगवान मान के मंदिर में पधरा देगी और बाहर से किवाड़ लगा देगी, सवेरे शाम किवाड़ खुलेंगे, हमारी गमा चौकड़ी सब खत्म करेगी। तो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया, भगवान की माया 3 प्रकार की होती है। एक विमुख जन मोहिनी माया, एक सजन मोहिनी माया और तीसरी सब मोहिनी माया। विमुख जन मोहिनी माया वो है जिसके कारण मनुष्य भगवान को भूल जाता है। आसुरी संपत्ति के कारण भगवान से विमुख हो जाता है, भजन से दूर हो जाता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया नृत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तान तरन्ति। दूसरी सजन मोहिनी माया जिसमें भगवान का भक्त अपने भगवान के महात्म को भूल जाता है। कथा आती है एक ब्रह्मासुर नाम का दैत्य आ गया गोपाल बनकर और खेल खेलने लगा। तो 2 पार्टी हो गई, एक पार्टी में कृष्ण, दूसरी पार्टी में बलराम। ब्रह्मासुर जो था कृष्ण की पार्टी में आ गया। अब क्या होता है, खेलते खेलते बलराम जी की, हाँ ये जो ब्रह्मासुर था बलराम जी की पार्टी में था। और शर्त ये थी कि जो हारेगा वो पीठ में बैठा के जीतने वाले को भांडीर वट तक पहुँचाएगा। तो भगवान का पक्ष हार गया, बलराम जी का पक्ष जीत गया। तो उधर से हाँ उधर बोले ब्रह्मासुर भगवान के ही पक्ष में था और उधर श्री रामा नाम का गोपाल था बलदेव जी के पक्ष में। तो ये जब निर्णय हो गया कि कौन हारा कौन जीता, तो प्रलम्ब तो बलदेव जी की छाती में चढ़ा, पीठ में चढ़ा, और सुदामा आ गया, श्रीदामा आ गया श्री कृष्ण के पास। मनो घोड़ा बोले घोड़ा बने तेरा, बोले देखिए
आप अगर हारेंगे तो दांव देना पड़ेगा। वो दांव नहीं दोगे तो कल से हम तुम्हारी गाय अलग कर लेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। खेलन को गोसैया न्यारी करो हरी आप मिलेगी। खेलने में अरे तुम्हारे घर में 2-4 गाय ज्यादा हुई तो भगवान थोड़ी हो गए। तो भगवान को घोड़ा बनना पड़ा, लता तोड़ के ले आया, भगवान के मुंह में लगाई लगाम, उनकी पीठ में चढ़ गए, तक 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 चल। ये भगवान लीला करते हैं। तो उस श्री रामा को यदि ये भनक पड़ जाए कि ये साक्षात परमात्मा है तो हिम्मत बढ़ती। और कभी कभी भगवान अपने आप को भी भूल जाते हैं। स्वजन मोहिनी माया, अपने ऐश्वर्य को भूलकर माता यशोदा से लड़ने। इसकी एक कथा है। एकदा गृहराशिषु यशोदा नंद गृहिणी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। माता यशोदा को दधी मथन करना था। 9 लाख गाय थी, 10 दासियां लगी थी, लेकिन यशोदा ने ये सोचा कि मेरे श्याम सुंदर को मैं पवित्रता से दही मंथन करके माखन निकालूं तो इसके शरीर में लगेगा। भगवान को भोग लगाने के पहले ये देख लेना चाहिए कि ये भगवान के भोग लगाने के योग्य वस्तु है कि नहीं। क्योंकि जो सात्विक लोग हैं उनको तमोमणि वस्तु खिला दी जाए तो वो उनके अंग को नुकसान करती है, हानि करती है। तो माता यशोदा शुद्धता से दधी मंथन कर रही है। माता यशोदा का कटितज कुछ बड़ा सा है, तो उसमें रेशमी बस लपेटी है और सूत से उसको कस लिया है और दधी मंथन कर रहे हैं। पुत्र के स्नेह के कारण अपने स्तनों से दूध निकल रहा है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक जो लीलाएं की थी उनका गान कर रहे हैं और दधी मंथन कर रहे हैं। कुंडल हिल रहे हैं, माथे में पसीने की बूंदें आ गई हैं और कुछ सूख रहा है। और माथे में जो फूलों का जूड़ा था, फूलों की माला थी, वो झड़ रही है। मानो ये कह रहे हैं फूल की माँ जिसका मन वचन कर्म है प्रभु के चरणारविंद में लग जाए, हम उसके चरणों के अधिकारी हैं, मस्तक की नहीं। इस तरह से भगवान का स्मरण करते हुए वो दधी बंधन करते हैं कि कृष्ण अभी सोया है, उठते ही भूख लगेगी तो मैं शब्द माखन निकाल कर मिश्री के साथ इसके मुंह में डालूं। भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं। जहाँ भक्त पुकारता है, प्रेम से स्मरण करता है, नींद खुल जाती है। छोटे से श्री कृष्ण किसी तरह पलंग के नीचे आते हैं और आँख मारते हुए करते हुए भैया यशोदा के पास घर घर की आवाज सुन के वहीं पहुंच जाते हैं। भैया के पास पहुंचते हैं, माँ हमको भूख लगी है। माता यशोदा
ध्यान में लगे हैं, ध्यान से मक्खन निकाल रहे हैं। एकाएक भगवान उनकी बताने का डंडा पकड़ लेते हैं, पकड़ के रोक देते हैं कि माँ साधना तब तक करनी चाहिए जब तक मेरी प्राप्ति न हो जाए। जब मैं मिल गया तो साधना की क्या आवश्यकता है। एक तरह से मतानी का डंड पकड़ के माता यशोदा की गोद में बैठ गए। मैया को मंथन छोड़ के श्याम सुंदर को अपना स्थान देकर दूध पिलाना प्रारंभ करना पड़ा। इधर एक जगह दूध पाने के लिए माता यशोदा ने चूल्हे में रख छोड़ा था। माता यशोदा नंद राय थी, 9 लाख गए थी। उन गवों के 9 लाख दूध को 1 लाख दूध में पिलाया जाता था। 1 लाख को 10,000, 10,000 को 1,000, 1,000 का 100, 100 का 5। एक पद्मगंधा नाम की गाय थी जिसके दूध से कमल जैसी सुगंध होती थी। वो निकाल के यशोदा जी ने तपाने के लिए रखी थी। जब वो बनने लगा तो कृष्ण को वहीं छोड़ के दूध उतारने के लिए दौड़ पड़े। जो भगवान को छोड़ा उनको क्रोध आ गया। संजात को पहले इनके मन में लोभ हुआ। दूध पीते पीते माता यशोदा पिलाती जा रही है और ये पीते जा रहे हैं, कब तक भी है कोई ठिकाना नहीं। तो लाभान लोभ प्रवर्तते, लाभ से लोभ बढ़ता है और काम से क्रोध होता है। और भी कहीं और पिएंगे और माँ ने छोड़ दिया। संजात को क्रोध आ गया। इनके दिव्य क्रोध है, साधारण हमारे आपके जैसे नहीं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके अधर स्फुरित बने गए। भगवान श्री कृष्ण के जो अधर है, नीचे के होंठ वो लाल लाल है। तो लाल वर्ण रजोगुण का होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये क्रोध जो है और काम ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामक क्रोध रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण को सत्य गुण से दबाया जा सकता है। तो रजोगुण क्षत्रिय का गुण है और सत्य गुण ब्राह्मण का धर्म है। तो ब्राह्मण से मानो क्षत्रिय बना। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, उनकी काम धेनु को ले जा रहे थे, लेकिन वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के आगे उनका कुछ नहीं चला। तो संगात को भगवान ईर्ष्यालु है। जिस घर में, जिस हृदय में रहना चाहते हैं उसमें और किसी को नहीं रहने देते। तो उन्होंने सोचा कि मेरी मैया मुझे छोड़कर दूध की तरफ मन क्यों ले गई। ये दूध दही में इसकी आसक्ति है। पास में लुढ़िया पड़ी थी, उठा के मारी मटकी में तो वो फूट गई और ये भागे। क्योंकि जब अपराध हो जाता है तो भय तो उत्पन्न हो ही जाता है। दूध उतार के जब यशोदा जी आई तो वहां आकर देखती है कि मटका फूटा हुआ है और दही पूरे फर्श में फैला हुआ है।
कैसे ये हो गया? सोचा ये हमारे लाडले लाल का ये काम है, कहाँ चला गया? ये पिछले दरवाजे पहुंच गए, वो बासी माखन की मटकी लेके खाने लगे। मन हम बहुत भूखे थे, ये दिखा रहे हैं। इतने में बंदर लोग आ गए। बंदरों ने कहा, मित्र जब तुम राम थे तो हमने कंदमूल फल खा के तुम्हारा काम कर लिया था, अब मालदार के घर में आए हो, हमें भी तो मक्खन दो। अरे खा, कोई कमी नहीं, लो खाओ। इतने में माता यशोदा दबे पाँव आई, इनके पैर के निशान पड़ गए थे दूध दही के। ये कनखियों से देखते भी रहे थे कि माँ तो नहीं है। और जो माता यशोदा लाठी लेके आई और ये भागे। अब भागते भागते माता यशोदा पीछे दौड़ रही है, कृष्ण भाग रहे हैं। बीच में यशोदा खड़ी हो जाती है, ये भी खड़े हो जाते हैं और फिर भागती हैं, फिर पकड़ने जाती है, फिर भागते हैं। पकड़ नहीं पा रही है, गुस्सा चाहे बहुत बड़ा है, इसको तो पकड़ू मारूंगी। इतने में मधुमंगल नाम का एक मित्र आता है भगवान श्री कृष्ण का, तो उससे पूछे कि कृष्ण कैसे हाथ में आए, कैसे पता लगे, कैसे पकड़ूंगा इसको? तो मधुमंगल ने कहा कि माँ, इसको भक्तों की सौगंध दिला। तो माता यशोदा ने कहा, कन्हैया तू खड़ा रहे, तेरे सतयुग के भक्तों की सौगंध अंगूठा दिखा दिया। तेरे त्रेता के भक्तों की सौगंध तो भी नहीं माना, द्वापर के भक्तों की सौगंध उसको भी नहीं माना। जब कलियुग के भक्तों की बात कही तो भगवान खड़े हो गए। इस घोर कलिकाल में जहाँ चारों तरफ वातावरण दूषित है, वहां पर ये घोर कलिकाल में दिघौरी में इतनी बड़ी संख्या में आप कथा सुन रहे हैं। खबरदार किसी ने मोबाइल खोला, तो ये कलियुग के भक्त हैं जो ऐसे अवसर पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। सब काम 100 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है, सिवनी से आने वाले वो जाने वाले को 500 रुपये लग जाता है अपनी गाड़ी से आने में। तब भी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कथा में मन लग गया है, ये कलयुग के भक्त हैं। कलयुग में भगवान की कथा अगर कोई सुन ले, नाम ले ले, अब तो भगवान पकड़े गए। मैया ने कहा, आज मैं तुझको मानूंगी। रस्सी बनाई, श्री कृष्ण के कमर में रस्सी बांधी, 2 अंगुल छोटी हो गई। 2 अंगुल छोटी होने का अभिप्राय क्या था? रस्सी को गुण भी कहते हैं और भगवान है निर्गुण। तो मानो माया कह रही है कि निर्गुण को गुण से कैसे बांधा जा सकता। दूसरे ये बताया कि मन में यदि द्वैत है तो भगवान कैसे बनेंगे। यथात्मनि तथा देवे, जैसा हमको भूख प्यास लगती है वैसे भगवान को भी लगती है, उस तरह से देवों के साथ करना चाहिए। तीसरे ये भी है कि नलकुंवर मणिग्रीव नाम के 2 यक्ष के गण वृक्ष योनि में पड़े हुए हैं, उनका हमें उद्धार करना है, हमें बांध। पर
दो अंगुल छोटी हो गई, दूसरी रस्सी जोड़ी गई, दूसरी रस्सी जोड़ने के बाद भी वो 2 अंगुल छोटी हो गई, फिर तीसरी जोड़ी गई, वो भी 2 अंगुल छोटी हो गई। तो भगवान ने एक साथ ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का दर्शन करा दिया। माधुर्य तो ये कि माता यशोदा के डर से रो रहे हैं, आँख मर रहे हैं, आँख का काजल कपोलों को काला कर रहा है, खिड़कियाँ ले रहे हैं और 2 अंगुल छोटी करते जा रहे हैं। बात अगर तेरी ताकत हो तो मान रहे। तो इस तरह से भगवान जब नहीं बने तो बहुत थक जाने के बाद, साधना करने के बाद थक जाता है भक्त, तो वैष्णव हो जाते हैं। तो माता यशोदा भागने में सफल हो गई। कृपया शीत बंधने भगवान ने कहा कि में 2 थे, भगवत जन परिश्रमा भगवद अनुग्रह, भगवत जन परिश्रमा भगवद अनुग्रह। भजने वाले का परिश्रम, भगवान का अनुग्रह जब 2 मिलते हैं तब न बनता। अब भगवान को उन्होंने रस्सी से बांध दिया और वो रस्सी को एक मुखल से बांध दिया और किसी काम से जाने लगी। बहुत सी सखियाँ आ गई, यशोदा ऐसा मत करो, ये रो रहा है, छोड़ दे। कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये बड़ा उपद्रव करता है। हम छोड़ देते हैं कि तुम्हारे पतियों की सौगात जो इसको छोड़ो, पुत्रों की छोड़ो, तब चाहे को जाए वो भी छोड़ देंगे। तो तुम्हें ऋषि की सौगात, जब कृष्ण की सौगात दिखाई तो फिर लाचार होकर चली गई। इतने में बलदेव जी आए। बलदेव जी ने कहा, मैया तूने मेरे भाई को क्यों मारा? आज कोई सुर असुर राक्षस दैत्य कोई भी होता और मेरे भाई को मारता तो मैं खबर ले लेता कि तेरे सामने बिल्कुल नहीं चल रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। यशोदा बोली, तेरे तुझको भी मार दूंगी, छोड़। रोते हुए बलदेव जी चले गए। एकांत पाके भगवान ने रस्सी ऊपर बना था उसको खींचा और दोनों पेड़ों के नीचे भीतर करके जो झटका दिया, दोनों आके गिर पड़े। नलकुवर मणिग्रीव थे, हाथ के हिसाब से चले गए थे। इस तरह से भगवान ने ऊपर बंधन किया तो नलकुवर मणिग्रीव को मोक्ष बता। ये यक्ष के घर थे, नारायण जी के साथ से चले गए थे। नारायण जी के चरणों में गिरने का कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान से करेगा। तो भगवान ने उनका उद्धार किया। तो हम सोचते हैं आज की कथा यही विराम कर दें, फिर कल आप सुनेंगे। विजय तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप सुनेंगे तो आपको परमानंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान की लीलाओं में इतना रस है, उसका सामना कोई भी रस नहीं कर सकता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम
कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोमाता की जय हो गोहत्या मर्द हो हर हर महादेव। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अब आरती होगी। आरती के ठीक बाद जो सहयोगी सदस्य रहे हैं उनको आशीर्वाद होगा। हमारे ब्रह्मचारी राघवानंद जी जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके 200 गांवों का भ्रमण किया है, ठाकुर जी, ददुआ सनोडिया जी और तेजलाल सनोडिया जी, आप सभी सीढ़ी के पास आ जाएं। जब आपको बाद में आशीर्वाद के लिए बुलाया जाएगा, आचार्य रविशंकर द्विवेदी शास्त्री जी के द्वारा। सूर्यो अजायत श्रोत्रादो आयुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरती कुंज बिहारी
पदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलितालकाये कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं देव वसुदेवसुतं देवं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यत्पादपद्मे रतिरेव निर्मला तनोति विद्यां परमात्मगोचरां क्षीणोत्यविद्या पटलं ध्वनोत्यघम् वृणोम्यहं तं वसुदेवनन्दनं यस्यान्तन्नादिमध्यं करचरणं